क्या सबको गिनना चाहिए कि मुझे लास्ट वाले का रोल नंबर पूछना चाहिए? लास्ट वाले का ना, अरे बोलो भाई, अरे हाँ के ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस लास्ट वाले का सीट नंबर मतलब एन निकाल दूं तो उतने तो लोग होंगे अंदर, यस और नो? मान लो कि आपकी क्लास का लास्ट रोल नंबर 35 है, कितने बच्चे क्लास में? 35। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे मालूम करना है कि कितने लोग हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले के क्या निकाल देंगे, रोल नंबर मतलब एन निकालना। अरे हाँ के ना। और ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, वहां पे उतना वर्ड यूज नहीं किया है, फिफ्थ सिक्स मतलब एन ही निकालना। हाँ के ना? तो ए मालूम है, डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ए एन क्या होता है लास्ट वाला, ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन मालूम, क्या निकालना है, एन। हाँ के ना? अब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, सीधी सी बात, फटाफट लगाओ फॉर्मूला। सर फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब सर वैल्यू पुट करनी है, ए एन कितना है, -47 इज इक्वल टू ए कितना है सर 18 प्लस एन कितना है नहीं मालूम -1 ब्रैकेट इंटू डी, डी कितना है माइनस में जब भी वैल्यू पुट करो ब्रैकेट लगाओ, क्या लगाओ, ब्रैकेट, ऑलवेज पुट ब्रैकेट, लगा दिया। अब सिंपली प्लस क्या बनेगा, माइनस, प्लस क्या बनेगा, माइनस एन माइनस वन इंटू -5/2। ठीक है, अब बेटा माइनस 40 से माइनस कितना हो गया, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 47 और 18 कितना हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 कैरी का 1, 65 राइट है। तो 65 बड़ा है तो माइनस, ऐसे हो गया। अब ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, आ गया एन माइनस वन, नीचे वाला ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे आता है। अब कट करो बेटा, माइनस माइनस कट हो गए, फिर 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 1 5 3 जा 15, 13 इंटू 2 26, माइनस क्या बनेगा इधर आके, प्लस, +1 एन कितना आया 27। डन, फटाफट लिखो चलो। अभी स्टार्टिंग से लिख दो, ठीक है। और जब घर पे चैप्टर देखोगे स्टार्टिंग में, अब देखो दो दो चीजें कर सकते हो तुम, या तो तुम सब नोट डाउन करो कॉपी में लेक्चर्स देख के, या फिर सामर्थ्य के सब लिखा होगा, श्याम से सब लिखा हो चैप्टर्स, है ना, तुम चाहो तो उसकी एक जेरोक्स निकाल दो मैथ्स की उसकी, ठीक है। तो तुम जब भी कोई सॉल्यूशन निकालो वहाँ काम आ जाए, दो काम कर सकते हो, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, देखो फायदा ये होगा कि तुम्हारा टाइम बचेगा, तो तुम लेक्चर जल्दी खत्म कर पाओगे। दूसरा, मैं तुमको मैथ्स का जो बेसिक कोर्स बेसिक लेक्चर होता है वो भेजूंगा। अब देखो जैसे यहाँ समझो, वो माइनस से जाकर प्लस बना, अपन ने वो देखो -47 -18 -65 होता है ना, ये सब बेसिक होता है। तुम्हारा मैथ्स का टारगेट क्या 10th का इस बार, तेरा कितना है, अगर वो लाने हैं ना तो तुम्हारे मैथ्स के बेसिक क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्या होता है, वो 10th का पार्ट नहीं होता, वो पहले का पार्ट होता है। तो मैं तुमको वो लेक्चर का लिंक भेजूंगा। अब देखो तुमको 8 तारीख तक तुमको थोड़ी एफर्ट लगाने पड़े, हो सकता है तुमको थोड़ा जल्दी ज्यादा बैठना पड़े। अगर तुमने मैथ्स, चलो मैथ्स की जो बेसिक लेक्चर है वो तो तुम धीरे खत्म कर लो, 8 तारीख, 8 तारीख कोशिश करना कि अपने जो 10th के लेक्चर वो खत्म हो जाए, पर स्कूल स्टार्ट होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर मैथ्स के बेसिक लेक्चर भी खत्म कर लेंगे। जब तुम मैथ्स का बेसिक भी खत्म कर लोगे ना सारे लेक्चर वीडियो देख के, फिर तुमको इसमें कभी कोई तकलीफ नहीं है। तो सब मालूम पड़ेगा कि माइनस प्लस क्यों बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों बनता है, कैसे कट करना है। बात समझ में आई, इतना काम कर रहे, तो थोड़े थोड़े दिन काम करना पड़ेगा मिशन मोड पे, ठीक है। बेटा ऑनलाइन वाला समझ गए, आज थोड़ा अजीब सा ये सुनाई दिया,
सेम देखना कौन लेक्चर। ओके, था ट्रेलर साक्षी भी थी। रीमू नहीं है यार, कोई तो है भारी भरकम उसको कम बढ़ रही थी। रीमू नहीं है। आज तो एपिसोड सुनोगे, आज तो है सुन के ही रहोगे। लोचे हो गए। एक मिनट, लिख दिया। मतलब थोड़ी बड़ा रखना स्पीड है, थोड़ी स्पीड रखोगे। 10th में आ गए हो। ठीक है, अब देखो बेटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ सब, ये एक एपी है, 5 की टेबल है, क्या इसमें आगे जाके कहीं 35 आएगा? आएगा? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि 35 फाइव टेबल में आता है, आता है, तो इसलिए जजमेंट आ गया। सही बात है। अरे हाँ क्या ना, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मतलब कोई भी नंबर जो 5 के टेबल में आएगा वो आगे आना ही चाहिए। अच्छा, क्या 105 आएगा? आएगा, क्योंकि 105 5 टेबल में आता है, गारंटी से आएगा, कहीं ना कहीं आएगा सर, डोंट वरी, आएगा पक्का 100%। अरे हाँ क्या ना, वी कैन प्रेडिक्ट, यस और नो। 112 आएगा? क्यों? क्योंकि सर 112 5 के टेबल में नहीं आता, ये पक्का है सर। सही बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक मिनट देखो, कोई भी नंबर जो इस एपी में आएगा, अगर आप उसका एन निकालो, क्या निकालो? एन। मुझे बता एन क्या है? एन का मतलब है सीट नंबर या आपके रोल नंबर। क्या आपके कभी रोल नंबर ऐसे होते हैं, सर मेरा रोल नंबर 3.5 है, कभी ऐसा हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ क्लास टीचर आके तेरा रोल नंबर आज से 3/2? सॉरी क्या हुआ था, है ना, मैडम ने बोला तेरा रोल नंबर -11/7। तो फिर शौक में ऐसा हो गया। मैम ध्यान तेरा भी हुआ था ना ऐसा एक बार, रोल नंबर नेगेटिव में आ गया था नहीं? अच्छा, रोल नंबर कैसा नंबर होता है? जो क्या सा होता है, नेचुरल, 1 2 3, बिना पॉइंट वाला, ना जीरो हो सकता है। मतलब एन की वैल्यू केवल कैसे आ सकती है? नेचुरल नंबर 1 2 3, पॉइंट में नहीं आ सकती, फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकती, नेगेटिव भी नहीं आ सकती, हाँ के ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि मैं कोई एक नंबर है उसका एन निकालू, क्या निकालू? एन। और अगर आपका एन 3.5 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? क्या पॉसिबल है? इवन आपके एन की वैल्यू आई मान लो कि 33.5। अब मुझे बताओ सर, एन कभी भी पॉइंट में नहीं आता, या तो पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल। एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि 723
ये गारंटी से इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये 5 टेबल में नहीं आता। ठीक है, अगर अगर ये नंबर इस एपी में नहीं आता है और मैं जबरदस्ती इसका अगर एन ढूंढू, क्या ढूंढू, एन, तो इसका एन या तो नेगेटिव आएगा या पॉइंट में आएगा, ऐसे पॉइंट वाला नंबर आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। बात समझ में आई? मतलब उल्टा पुल्टा आंसर आएगा एन का। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो? केवल उन्हीं नंबर का एन सीधा सीधा आएगा जो इसमें आते हैं। जो इसमें नहीं आते उनका एन कैसा आएगा, या तो नेगेटिव या पॉइंट या फिर फ्रैक्शन। बात समझ में आई? हाँ के ना? तो जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वही तो है बेटा। ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं? बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या लिखा है। देखो सर सब छोड़ो, पहले एपी लिखी हुई है ना, पहले एपी लिखते हैं। क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, पहले एपी लिखो। देखो लास्ट में लिखा है इन इज अ टर्म ऑफ द एपी। पहले तो सर एपी लिख दो आप फटाफट। 11 8 5 2, पहले एपी। और जैसे ही एपी मतलब क्या क्या निकाल देते हैं, ए और डी। ए क्या होता है, जो फर्स्ट में आया। डी क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। 11 में से 8 गया, 3 बचा, बड़ा है तो माइनस। हाँ या ना बताओ? दो निकाल दिए, पहले ही दो निकाल देंगे। क्वेश्चन तो बाद में जाए, वो सब बाद में देखेंगे। इतना हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है? पढ़ो क्या लिखा है। चेक करो वेदर -150 इज अ टर्म। अच्छा यहाँ पे त लिखा है, त नहीं ना, मतलब एन नहीं दिया, एन नहीं दिया है। तो सर ये -150 क्या है फिर? ये ए है। क्या है ये? ए है। अब एक सेकेंड, पर यहाँ पे ये पता क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि आप हमको ये बताओ क्या -150 आगे आता है कि नहीं आता है, वो चेक करने को बोल रहा है। बात समझे? पहली बात तो त वर्ड यूज नहीं किया, 6th 8th 10th, तो समझ आ गया एन तो नहीं दिया, मतलब एन तो निकालना है। किसका एन निकालना है? इसका। अब अगर इसका एन नॉर्मल नंबर आया तो क्या बोलेंगे? आता है। और अगर नॉर्मल नंबर नहीं आया तो क्या बोलेंगे? ये इसमें आगे जाके कभी आने वाला नहीं है। बात समझ में आई? चेक कर लेते हैं। अरे हाँ के ना? आपको फायदा समझ में आया एपी का? आप एपी में ये भी मालूम कर सकते हो कि कौन आगे आएगा और कौन आगे नहीं आएगा। जो भी आगे आएगा उसका एन नॉर्मल नंबर आएगा, और जो भी आगे नहीं आएगा उसका एन कैसा आएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट या फ्रैक्शन। निकालते हैं इसका एन। ए डी ए एन और एन किस फॉर्मूले में आते हैं? इस फॉर्मूले में आते हैं। सही बात है। अब ए एन कितना है? -150 इज इक्वल टू ए कितना है? 11 प्लस एन कितना है? नहीं मालूम, इंटू डी कितना है? -3 माइनस, जब भी लिखो ब्रैकेट लगाओ। अब नॉर्मल सॉल्व, प्लस क्या बनेगा? माइनस। यहाँ क्या बचा? n-1 इंटू माइनस। अब साइन सेम है, ऐड हो जाएगा। 150 161 161 बड़ा है तो माइनस आया। अब ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड इज इक्वल टू n-1, कट गया। अब बेटा डिवाइड कर लो इन दोनों को, पॉइंट निकल आंसर। तो 161 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 2.0, 3 6 जा 18, 2 मतलब आंसर आ रहा है बेसिकली 53.66। माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो 53 प्लस 1 कितना होता है? 54.66। सर कभी एन पॉइंट में आता नहीं है, मतलब गारंटी से ये कभी आगे आएगा नहीं। अब लिखोगे एन कैन नॉट बी डेसिमल। कैसा? डेसिमल नहीं हो सकता। सो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म, ये इसमें नहीं आता। बात समझ में आई कि नहीं? एक में लिखना नहीं, लिखना नहीं, वेट करो थोड़ा, 2 मिनट रुको, सब साथ में लिखना, टाइम दूंगा।
पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई डिग्री रुक जा, ये समझ में आया? क्लियर है? अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7 पे हम। अब देखो बेटा, अब से चालू हो रही है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या लिखा है देखो, फाइंड द 31st टर्म। एक मिनट सर, 31st टर्म का मतलब हुआ A31, मतलब N31 है सर। A31 क्या होता है? A+30D। ये निकालना है, फाइंड करना। ये क्या करना है? फाइंड करना। फाइंड द 31st टर्म, बोला फाइंड द 31st टर्म, मतलब ये निकालना है। A31, N मालूम 31 है मुझे उसका, वो क्या होता है? A+30D। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे A चाहिए और B चाहिए, A चाहिए और B चाहिए, दो चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो उसके लिए आगे आगे लिखा हुआ है, पढ़ो। whose 11th term is 38। 11th term, so what is 11th term? 11th term का मतलब होता है A11, इसका मतलब होता है A प्लस। अगर यहाँ 10 है तो D के आगे एक कम आएगा, एक कम। यहाँ 11 है तो एक कम लिखो, 10D। नो, whose 11th term is 38, इक्वेशन नंबर 1। और क्या लिखा आगे? 16th term is 73। A16 वो होता है A प्लस, यहाँ है 16 तो एक कम करो, 15, 15D। whose 16th term is 70। हमको क्या पूछा है? 31st टर्म, और क्या दिया है? 11th टर्म और 16th टर्म। ये तो नहीं किया हुआ हमने पहले। क्या करेंगे बताओ? एलिमिनेशन सर, दोनों में एलिमिनेशन, दोनों को माइनस करेंगे। कैसे? पहले इसको और इसको लिखेंगे, A+15D=73। फिर इसको लिखो, A के नीचे A लिखो, प्लस D के नीचे D, और नंबर के नीचे नंबर। अब क्या करो, देखो बेटा, यहाँ प्लस है तो, और यहाँ भी प्लस है, तो फिर साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो साइन सबके चेंज होंगे, नीचे वाले साइन सबके चेंज होंगे। प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस। अब ये प्लस है और ये माइनस ए और ए कैंसर। ये +15, ये साइन चेंज हो गया है, -15 -10, 5 बड़ा है तो प्लस डी। 73 -38, 3 में से जाएगा तो ये 6, 13 में से 8 गया, 5 बचा, 6 में 3 गया, 3 बचा, क्या आया? 35 बड़ा है तो प्लस 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। 35/5 कितना हो गया? 7 आ गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 3। अब डी की वैल्यू क्या पुट कर दो? इसमें पुट कर दो, पुट 3 in 1। A प्लस, यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ डी कितना है? 7। यहाँ पुट कर रहा हूँ A+10 और डी कितना है? 7 8। A प्लस 7 10 जा 70, 38 प्लस क्या बनेगा? माइनस 38 माइनस 70, 70 माइनस 38 है ना। सो कितना आएगा? 6 2 3, 32 आया, बड़ा है तो ए और डी आ गया। ए मालूम है, डी मालूम है, क्या निकालना? A31 आराम से आ जाएगा। Therefore A31 is equal to A plus 30D। ए कितना है? -32, 30 इंटू डी कितना है? 7, -32 प्लस 7 3 21, 210। ठीक है, सो 210 माइनस 32, 0, 10 में से 2 गया, 8 बचा, 10 में 3 गया, 7 बचा, 1, 178। कितना आया बेटा? ये 31 170। फटाफट लिखो उसको, कोई डाउट तो बोलो बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे
समझ गए? विधि कौन सा लास्ट बेटा, ये 31 वाला? हाँ बेटा, A31 क्या होता है, हमको ये निकालना है। A31 दैट इज A+30D, राइट? हाँ बस बेटा, अब तुझे वैल्यू पुट कर ले। ए की वैल्यू 32 है, प्लस 30 × D कितना है, 7। सिर्फ वैल्यू बेटा पुट करनी है ना? हमने सिर्फ ए और डी की वैल्यू को यहाँ से पुट किया है इसमें, बस। क्लियर विधि? ठीक है।
फाइन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है। एन ए पी अब बेटा ध्यान सुनना, बहुत खास वर्ड लिखा। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। वो आ गया ना वही, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म 50 टर्म्स। एन कितना दिया हुआ है 50। अरे हाँ कहना एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स मतलब एन कितना हो गया 50। पहली बात तो ये एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मतलब होता है ए थ्री मतलब होता है ए प्लस, यहाँ थ्री है तो यहाँ टू आएगा एक कम। थर्ड टर्म मतलब ए प्लस टू डी, एक कम आता है। तो थर्ड टर्म इज 12। इक्वेशन नंबर 1। अब जब वो थर्ड टर्म बोले तो आपके मन में पहले आपको ये लिखना बिना के, तभी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, थर्ड टर्म इज 12। फिर क्या बोला, अब पढ़ो। एंड द लास्ट टर्म इज 106। सर एक सेकेंड, लास्ट टर्म का मतलब आपने बताया था ए एन। अरे हाँ के ना, क्या बताया था आपने, ए एन। लास्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, ए एन। नाउ लास्ट टर्म इज 106, सो दैट इज 106। ओके सर, अरे ये बात समझ में आ गई। सर एक सेकंड, सर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, और वो कितना दिया हुआ है 106। ठीक है सर, एन भी तो दिया हुआ है 50। अरे भाई हाँ के ना, एन भी 50 दिया हुआ है। वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू पुट करो, खत्म खेल, सीधी सी बात है। सो यहाँ पे काम करो, सिंपल रखो, इसको और सिंपल करते हैं। एन 50 देखो, एन 106 है और एन दिया हुआ है 50। अरे हाँ के ना, राइट। तो अल्टीमेटली बन जाएगा ए, क्या लिखेंगे एन की जगह 50। एन 50 दिया हुआ है ना। अरे यस और नो, राइट है। नाउ टेल मी व्हाट इज ए 50। ए प्लस 49, एक कम 49 डी, वो कितना हो गया 106। इक्वेशन नंबर, इसको टू बोलो, इसको बोल दो टू। हाँ क्या क्या दिया हुआ है, उसने बोला एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। और ये 50 टर्म्स मतलब ये एन 50, ये बोला 10th टर्म 8th टर्म मतलब एन 8 होता है, राइट है। मतलब 50 टर्म तो एन 50 हो गया, राइट और रॉन्ग। ओके, तो बोला थर्ड टर्म मतलब ए प्लस टू डी, तो ए प्लस टू डी हो गया, वो 12 दिया। फिर बोला लास्ट टर्म। अब एपी में लास्ट टर्म किसे बोलते हैं, ए एन को बोलते हैं, राइट है। तो ए एन दिया 106। अब ऊपर हमें एन को ऑलरेडी दे दिया 50, तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया एन की जगह 50, राइट है। ना ये बन गया ए 50। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज ए 50, ए प्लस 49, राइट है। एक कम, एक कम 106, ये दोनों आ गए, दो इक्वेशन बन गई। सर दो इक्वेशन बन गई, क्या करना है, एलिमिनेशन, जो अभी तक करते आए थे। हाँ के ना, क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाओ। ए देखो बेटा, ए प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106। अब इसको लिखेंगे, ए को ए के नीचे, डी को डी के नीचे, नंबर को नंबर के नीचे। अब सर देखो साइन सेम है तो सबके साइन चेंज, प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, एक कट गया। 49 माइनस 2 47, बड़ा है तो प्लस, डी का डी, 106 माइनस कितना आएगा 4, 0 10 94, बड़ा है तो प्लस। 47 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा, डिवाइड। अब ये बताओ 47 टू जा कितना होता है, 2 7 जा 14, कैरी का 1, 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9, 94। 47 टू जा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू, यहां तक कोई डाउट है तो डी इज इक्वल टू,
डी आ गया 2। अब क्या करेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और जब यहाँ करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ए। क्या मिल जाएगा, ए। तो यहाँ लिखेंगे, इसको बेटा बोल दो इक्वेशन नंबर 3, पुट 3 इन 1, इस 3 को 1 में पुट करो। a प्लस 2 इंटू डी कितना है, 2 इज इक्वल टू 12, 2 2 जा 4, प्लस क्या बनेगा, माइनस 12 माइनस 4 कितना होता है, 8। इक्वेशन नंबर डी आ गया, ए आ गया। ठीक है बेटा, देखते क्वेश्चन में क्या पूछा, 29 क्या पूछा देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द 29th टर्म। ठीक है सर, 29 का मतलब होता है a 29, a प्लस 28 डी बेटा। अब आप कर लेना, a मालूम है, d मालूम है, राइट है, क्लियर। वैल्यू पुट कर देना बेटा, a की जगह पुट कर लेना कितना, 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है बेटा, 2। जस्ट सॉल्व इट, आपका आंसर हो जाए। कितना आंसर आ रहा है, 44। इसका आंसर क्या बात कर रहे हैं, 56 तो ये आएगा, 56 64। आप बेटा लिखना नहीं, 2 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, फिर साथ में लिखना बेटा। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखना क्या लिखा है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ, सर थर्ड टर्म, थर्ड मतलब a3 मतलब a प्लस 2d, एंड द नाइन्थ मतलब a9, a प्लस 8d। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 माइनस 8, पहला 4 दिया है, पहला थर्ड दिया है, तो थर्ड हो जाएगा 4 ये, और बाद में दिया है 9, तो वो हो जाएगा -8, जो बाद में दिया है वो बाद में होता है। पहले थर्ड लिखा है और पहले फोर्थ लिखा है, तो थर्ड हो गया 4, फिर लिखा है 9th, तो 9th टर्म क्या हो गया, -8, वो सेकंड बार लिखा। ठीक है सर, एलिमिनेशन वापस से वो का वही है। प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, a माइनस a कैंसल, 8 में से 2 गया, 6 बचा, d का d बड़ा है तो प्लस, -8 -4 साइन सेम से ऐड होते हैं, 8 और 4 12, बड़ा है तो माइनस। अब d इज इक्वल टू -12, 6 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, 6 मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, 6 2 जा 12, तो माइनस और 2, d कितना आ गया बेटा, 2। इक्वेशन नंबर 3। अब डी की वैल्यू का पुट करेंगे 1 में, पुट 3 इन 1, यहां पुट करो डी, तो आपको ए मिल जाएगा। तो देखो a प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है -2 इज इक्वल टू 4, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4, माइनस क्या बनेगा, प्लस 4 प्लस 4 कितना होता है 8। इक्वेशन नंबर ए और डी आ गया, ए और डी आ गया। अब ध्यान सुनिए, अब इसमें ट्विस्ट है, वर्ड प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आ रहा क्या निकालना। देखो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, विच टर्म, एम निकालना है, राइट और रॉन्ग, तो विच टर्म मतलब एम निकालना है, सही बात है, मतलब एम निकालना है। और क्या लिखा है देखो, विच टर्म इज 0, तो ये 0 क्या हुआ, ये ऑब्वियसली एन हुआ। फिर क्या कभी एन 0 हो सकता है, सीट नंबर, रोल नंबर में 0 नहीं होता है, वो चालू होता है 1 से, 1 2 3 4, राइट है। तो ये जो लिखा है विच टर्म इज 0, तो विच टर्म मतलब एन निकालना, समझ गए, एन 10 बोल दो, 10 मतलब एन 10, 20 मतलब एन 20 है, विच टर्म मतलब एन निकालना है। तो ये जो 0 ये क्या, ये ए एन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है,
ए एन। तो कैसे लॉजिक लगाना है, ए मालूम है डी मालूम है, एन निकालना है, तो बचा क्या ए एन, तो ये ए एन ही दिया हुआ है जीरो। विच टर्म इज जीरो, मतलब ये पूछ रहा है कि जीरो का सीट नंबर क्या है, समझे। और ये जो वर्ड था विच टर्म, वहां से समझ में एन निकालना है, कि एन अगर उसने दिया होता तो वो क्या वर्ड यूज करता, 10, 8 टर्म्स, 12 टर्म्स, वैसा वर्ड यूज करता, उसने ऐसा वर्ड यूज नहीं किया। यस और नो, तो उस लॉजिक से हम समझ गए कि एन निकालना है, तो बचा हुआ क्या हुआ ए एन हुआ, फिर तो मतलब ए एन जीरो दिया। क्लियर है, ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन मालूम है, क्या निकालना है एन, एन निकालना, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, दूसरा लगाते फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना है, ए एन है जीरो, ए कितना है सर, ए है 8, एन निकालना है, और डी कितना सर, डी है -2, ब्रैकेट लगाना, प्लस बनेगा माइनस, तो -8, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, -2 एन -1, राइट है, माइनस माइनस कट हो गया, वन जा और 4, 4 माइनस क्या बनेगा इधर आके, प्लस एन कितना आया 5, मतलब जीरो का सीट नंबर क्या है 5, रोल नंबर 5 किसका है, जीरो। बात समझ में आ गई, फटाफट लिखो। फर्स्ट, बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए, समझ में आ रहा है, बड़ा, बड़ा मतलब प्लस करना,
ओके बेटा, टेंथ टेंथ का क्वेश्चन देखो, टेंथ वाला क्या लिखा है? द 17th टर्म, देखो बेटा क्या बोला है, द 17th टर्म, नो व्हाट इज 17th टर्म? ए 17, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड मतलब क्या होता है? प्लस करना। 17th टर्म मतलब ए 17, एक्सीड मतलब बड़ा, कोई बड़ा होगा तो आप प्लस करोगे ना उसमें। अरे भाई हाँ के ना, सही बात है। मैं बोलूं मेरे पास में 10 रुपए ज्यादा है चाहत से, और चाहत के पास में 5 रुपए है, तो मेरे पास कितने रुपए हुए? मेरे पास 10 रुपए ज्यादा है चाहत से, चाहत के पास 5 रुपए है, तो मेरे पास कितने हुए? 15। आप इसमें प्लस करोगे ना, क्या नहीं करोगे? 5 रुपए इसके पास है, मेरे पास 10 ज्यादा है। एक्सीड मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस करना। क्या लिखा है? 17 टर्म एक्सीड मतलब प्लस करना। अब प्लस करने के लिए दो लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? दो। एक और दो, वो कौन कौन है? वही आगे दिया है, पढ़ो। 17 टर्म एक्सीड, अब वो दो लोग कौन है? 10th टर्म बाय 7, एक तो है 10th टर्म मतलब ए 10, और एक कौन है? 7। समझो क्या बोला है? 17th टर्म एक्सीड मतलब प्लस करना है। कितने प्लस करना है? 10th टर्म में। कितना? 7। 17 टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। जो 17 वाला नंबर है वो 10th वाले से 7 बड़ा है, वो ये बोलना चाहता हूँ। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 17th टर्म एक्सीड मतलब प्लस करना है, प्लस के लिए दो लोग चाहिए, वो दो लोग कौन है? क्या क्या लिखा है? 10th टर्म मतलब एक तो ए 10 है बाय 7, दूसरा कौन है? ये इक्वेशन समझ में आ गई? जो भी शब्दों में लिखा है वो मैंने इक्वेशन बना दी, हाँ या ना? क्लियर? क्या निकालना, पढ़ो। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है? डी। ये निकाल, ये तो बड़ा, ये क्वेश्चन तो चालू होते ही खत्म हो गया। अब बोलो कैसे? देखो, व्हाट इज ए 17? ए प्लस एक कम 17 आएगा, 16 आएगा। ए 10 तो ए प्लस 9, एक कम प्लस 7, ए 17 ये रहा, इक्वल ए 10 ये रहा, प्लस 7। अब ये दोनों प्लस है, क्या बनेगा इधर आके? माइनस। ए प्लस 16d प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, इधर बच जाएगा 7, बच गया 7। प्लस ए माइनस ए कैंसल, 16 में से 9 गया, 7 बचा, बड़ा है तो प्लस, डी का डी इक्वल टू 7। 7 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। 7 डिवाइड कितना होता है? 1। कहा था ना चालू होते खत्म हो गया, लिखना नहीं है। यहां तक क्लियर है? सिंपली सॉल्व किया, सिर्फ वैल्यू पुट की, उधर से इधर लेके आए, काटा पुटी की, डी आ गया फट, और डी पूछा था खत्म, हाँ या ना? अब आप ये समझ, आप समझ पा रहे हो कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? हमको क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनानी, बाद में तो इजी होता है, कैलकुलस इतना टफ नहीं है इसमें।
ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 वाला, वो थोड़ा वैसा ही है। प्लस इक्वल कहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि भाई मेरे पास चाहत से 10 रुपए ज्यादा है तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, चाहत प्लस 10 इज इक्वल टू मी, ऐसे लिखूंगा ना। तो ये क्या बोल रहा है, जो 17 है वो 10वें से 7 बड़ा है, तो 10वें में 7 जोड़ेंगे तो मैं आऊंगा ना, 17 आएगा ना। ऐसे बनेगी ना इक्वेशन भाई, लॉजिक उस लॉजिक से। ठीक है, 11 सर किसी भी क्वेश्चन में अगर एपी दिया हुआ है पहले क्या लिखेंगे, एपी। चेक करो 11, चेक करो, एक एपी दी हुई है, क्या लिखा हुआ है एपी में, 3, 15, 27, 39। पहले क्या लिखेंगे, ए कितना है 3, फिर क्या लिखेंगे डी, डी कितना है A2 माइनस A1 कितना हो गया, ए और डी मिल गया। बोलो, अरे बोलो यार, पक्का क्या नहीं पक्का, गारंटी, ए और डी दोनों मिल गए, पक्का, डन। अब देखो आगे पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही एपी लिखे, ए और डी को निकाल दिया, हम इतना तो कर सकते हैं एपी को देख के। ए होता है पहला वाला, डी होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। अब क्या लिखा देखो, विच टर्म, एन निकालना, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, विच टर्म विल बी, ध्यान सुनना। आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि विल बी का, विल इज का मतलब इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल, वॉज इक्वल, तो ये विल बी बोल रहा है, विल बी इक्वल, विल बी 132 मोर, मतलब 132 प्लस करना है, 132, अरे भाई बोलो ना यार, प्लस करना है, किसे प्लस करना है, इट्स 54th टर्म। अब वापस सुनो, विल बी मतलब इक्वल, 132 मोर मतलब मोर मतलब प्लस करना, ज्यादा है प्लस करना, प्लस किया। अब प्लस करने के लिए कोई तो चाहिए ना, कोई तो चाहिए प्लस करने के लिए, वो कौन है, 54 मतलब A54, राइट है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा फिर, पता है क्या पूछ रहा है, ये ऐसा पूछ रहा है कि एक एपी है, A1, A2, A3, ऐसे करते A54 है, सही है। A54 में जब 132 ऐड करोगे तो कौन भाई साहब आएंगे, एन पूछ रहा है। आप समझे, ये पूछना चाहता है कि एक एपी के, एक एपी है, ये नहीं एपी, इसका कोई ना कोई होगा ना, 54 टर्म तो होगा, उसके अंदर जब तुम 132 ऐड करोगे तो कोई आगे वाला आएगा। अरे हाँ के ना, वो आगे वाला कौन है वो निकालो। समझे कि नहीं समझे, ये पूछना क्या चाह रहा है। अरे हाँ के ना, इस एपी में 54th वाला टर्म है, उसमें 132 जोड़ो तो आगे वाला कोई आएगा, वो कौन है, वो कहाँ बैठा है, एन, उसका एन निकालो। समझे, इसके अंदर में 132 ऐड करो, आगे वाला नंबर आता है, वो कहाँ बैठा है उसका एन निकालो। बात समझ में आई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर कुछ नहीं है मतलब ए एन, क्योंकि हमें नहीं मालूम है वो नंबर कौन सा है। सही है, 130 54 वाले में 132 जोड़ने पे कौन आता है वो हमें नहीं दिया हुआ, हाँ के ना, ना तो वो नंबर दिया हुआ है ना उसका सीट नंबर दिया हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना कौन है वो भी नहीं मालूम, उसका सीट नंबर क्या है वो भी नहीं, पर हमें केवल उसका सीट नंबर निकालना है। देखो लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो विच टर्म, मतलब ये मालूम करो कि इसके अंदर में 132 ऐड करने पे जो भी बंदा आएगा वो बंदे का सीट नंबर क्या है, हाँ या ना, क्योंकि ये और इक्वेशन सेम ही है, बस यहाँ क्या होता है A17 है इधर और इधर AN है, बस इतना ही अंतर, बाकी दोनों सेम है। यहाँ पे डी निकाला था, यहाँ पे एन निकालना, दैट्स इट, इतना ही करना, हाँ या ना। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे समझे, हाँ बेटा देखो एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39, एपी से हम ए और डी निकाल देंगे। ए क्या होता है, पहला वाला,
डी क्या होता है, सेकंड माइनस वन, सेकंड माइनस फर्स्ट, 15 माइनस 3, 12 आ गया। अब अब क्वेश्चन पढ़ो, विच टर्म, अगर जब वो वर्ड यूज करता है विच टर्म मतलब एन निकालना है, जब मालूम पहले से मालूम है, मतलब एन निकालना है। अब क्या बोला, विच टर्म विल बी, विल का मतलब होता है इक्वल, हम पहले से जानते हैं, विल बी 132 मोर, मतलब प्लस करना है 132, मोर मतलब प्लस करना, किसमें प्लस करना है, 54th टर्म मतलब A51 में प्लस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो A54 है उसमें जब 132 ऐड करेंगे तो कोई आगे वाला नंबर आएगा। अब वो नंबर कौन है, मतलब AN, वो भी नहीं दिया हुआ, और वो कहां बैठा है N, वो भी नहीं दिया हुआ। सही बात है। ये दो तो इसने पूछा है कि 154 वाले में कुछ ऐड करते हैं तो नंबर आगे वाला आएगा, जो नंबर आगे वाला आएगा उसका सीट नंबर निकालना है। बात समझ में आ गई, उसका एन निकालना। बेटा क्लियर हुआ ऑनलाइन वालों को? अब देखो बेटा, अब सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे। व्हाट इज ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी। व्हाट इज A54, ए प्लस 53D और 130। ए एन यही होता है, A54 यही होता है, एक कम 132, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये डी, ये जो डी है, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे काम करो, थोड़ा वेट करो, पहले वैल्यू पुट कर दो, इधर मत लिखो, पहले वैल्यू पुट कर दो। ये 3, ये 50, ये 2, सब वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सो ए कितना है 3, एन नहीं मालूम है, डी कितना है 12, ए कितना है 3, 53 इंटू डी कितना है 12 प्लस 130, वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू ए में पुट करो, डी की वैल्यू डी में पुट करो। अब सॉल्व करो, 3 प्लस ये 12 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है तो 12 इंटू एन, 12n, 12 वन जा 12, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू एन 12n माइनस 12 वन जा 12। अब देखो 3 प्लस 132, 135, 53 इंटू 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 1 3 जा 3, 1 5 जा 6 3, क्या आंसर आया 6 3 6, दोनों ऐड कर दो बेटा, 6 3 6 प्लस 130, 11 का यासिल का एक, 6 और 1 7, 6, कितना आंसर आया 771 आ गया। अब सिंपली सॉल्व देखो, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9 बचा, बड़ा है तो माइनस इज इक्वल टू 771, माइनस क्या बनेगा जाके प्लस, व्हाट इज 771 प्लस 9, 780, 780 हो जाएगा ना, आगे 780, 12 मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, अब कट कर दो, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 9 जा 0, 2 3 जा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, so 3 6 जा 18, 3 5 जा 50, 65, n is equal to 60, ये आंसर है। वैल्यू पुट करो और सॉल्व, फटाफट छापो इसको। 9 कौन सा है ये, 10 और 11, फटाफट लिखो। कर दे पहले से कर, तो वैसे ही कट हो ही जाएगा।
और एक पर कल चैप्टर खत्म, मतलब कल एक्से खत्म हो जाएगा। चलो फटाफट लिखो एपिसोड का। इसके बाद में मुझे बहुत टाइम है। 5-10 मिनट लेट छोड़ेंगे यार, इसमें क्या हुआ? जितने एपिसोड चलेगा उतने लेट छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। थोड़ा है क्या नहीं? कुछ अच्छा सुनना है तो फिर टाइम ही देना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है क्या नहीं? सॉरी डॉन, करा दूंगा। और बोलते और कोई पक्का? सौर्या की गैंग है ना, चलती है पीछे पीछे ऐसे एपिसोड में। बेटा काट काट के कितना काटे तेरी गैंग तो बड़ी बड़ी है यहाँ पे, उनका अड्डा ही ये शॉपिंग मॉल है। चलो अब देखो बेटा, तो अभी तक अपन कहाँ तक पहुंचे भाई? उसको सेव कर ले भाई, लेक्चर सेव करना।